एक चीज और याद दिला दूं मैं, मुंबई के जो हमले हुए थे, आतंकवादी हमले, वो 2008 में हुए थे और जी 26/11 जिसे हम जानते हैं। 26/11 के बाद ये जो कॉन्फ्रेंस जिसकी तस्वीर है, अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ, अक्टूबर 27 2009 को एक कॉन्फ्रेंस हो जाती है और इसमें वीपी साहब की मौजूदगी में एक ऐसे शख्स को इनवाइट किया गया, नुसरत मिर्जा। उसकी सोच देखिए आप, उस 2010 में अग्रवाल साहब ने इस आदमी को बुलाने से मना कर दिया और इन्होंने भी रीजन बताया कि मैं एक पाकिस्तानी को क्यों बुलाऊं, मैं एक पाकिस्तानी यहां बैठेगा, टेररिज्म पर कॉन्फ्रेंस है, हम पाकिस्तान के टेररिज्म के सताए हुए हैं, हम ऐसे आदमी को नहीं बुलाएंगे, हम उससे क्यों बात करें। लेकिन उससे एक साल पहले 2009 में वो आदमी बुलाया जाता है। और मैं बताना चाहता हूं, अग्रवाल साहब तो जानते ही होंगे इस व्यक्ति की सोच के बारे में आपको, ये जो नुसरत मिर्जा अपने आप को बड़ा पत्रकार बता रहा है पाकिस्तान का, और हामिद अंसारी साहब जिससे मिलना चाहते थे, उसकी सोच यह है कि हम मुगल हैं, हमने राज किया है सदियों तक, और मैं भारत की बहुत कमजोरियां जानता हूं और मैं भारत से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर के वो ये कहता है कि मैं 2005 से 2011 के बीच कई बार गया हूं और आमतौर पर किसी पाकिस्तानी को केवल 3 शहरों का भारत में जाने के लिए वीजा मिलता है, लेकिन मुझे 7-7 शहरों में जाने दिया गया। वो व्यक्ति चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, पटना और तमाम जगहों पर घूम के आया। इतना ही नहीं अग्रवाल साहब, वो ये भी दावा कर रहा है कि मैं भारत के 29 में से 15 राज्यों में पूरी तरह घूम चुका हूं और जब मैं वापस लौटा तो वापस लौटकर मैंने अपने विदेश मंत्री से कहा कि मैं वहां से ये सारी गोपनीय जानकारियां लाया हूं, ये जाकर के आप आर्मी चीफ को दे दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप खुद आर्मी चीफ से मिलकर उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दे दें। ऐसा व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे हामिद अंसारी साहब, क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है और ये इंफॉर्मेशन, परंतु जब प्रेशर होता है वहां की फोर्सेस से या यहाँ की फोर्सेस से, तभी वो मिलने का, या कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तभी ये सिचुएशन अराइज होती है। अच्छा, आपको जब हामिद अंसारी साहब ने आपके सेमिनार का नाम वगैरह लिया और कहा कि इसमें ऐसा था, तो कहीं आपको भी प्रेशर महसूस हुआ कि इसका भी अब जवाब देना जरूरी है? नहीं, आप मेरे को प्रेशर, जब परसों टेलीविजन पर और ये सारा सोशल मीडिया में जब हमारा नाम आया, तब नहीं तो हम ये छोटी चीज, हमारे प्रोग्राम वर्ल्ड में, लंदन में, इंडिया में और कंट्रीज में चलते रहते हैं। कोई चीफ गेस्ट कई बार आखिरी में जेन्युइन वे में भी कैंसिल हो, वी डोंट टेक इट सीरियसली। और उस टाइम तो ये कुछ था ही नहीं। ये तो जब बात इनका इंटरव्यू सारे में वो हुआ, और जब बीजेपी, कांग्रेस ने और इनके ओएसडी वगैरह जो मिस्टर छप्पल हैं, उन्होंने और खुद वाइस प्रेसिडेंट साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अपना स्टेटमेंट इशू किया, तो उस टाइम हमारे को लगा ये चीज क्लियर करनी, अदरवाइज तो आई वुड हैव बीन ब्लेम्ड, द गवर्नमेंट वुड हैव टेकन एक्शन कि भाई तुमने बुलाया, तुमने, और ये झूठी बात थी तो आपने क्यों नहीं बताया पब्लिक को। तब मुझे ये एक बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, ताकि जो गलत जो मैसेज जा रहा है कि हमने पाकिस्तान के ऐसे, जिसके ये काम है, जो खुद उसने अपने इंटरव्यू में विद स्वीट विल, बिना प्रेशर के, अपने घर या ऑफिस से जो इंटरव्यू दिया, वो वाला को क्लैरिटी होनी जरूरी है। तो आपकी नजर में जो वो नुसरत मिर्जा जो कुछ भी कह रहा है, वो बिना किसी दबाव के कह रहा है, आपको नहीं लगता कि वो ड्यूरेस में या किसी दबाव में आकर की झूठी बातें बोल रहा है? कोई झूठी बोलने की कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पर। अगर वो हिंदुस्तान में इंटरव्यू देता तो हो सकता था बीजेपी कोई प्रेशराइज कर देती, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट है, वहां तो उनकी गवर्नमेंट है, वहां की गवर्नमेंट भी ये नहीं बोल सकती, उनका भी फायदा नहीं है बुलवाने में, उनको कांग्रेस को सपोर्ट कराने में नहीं है। हमारे भी बुलेटिन चल रहा है जी सॉरी, ठीक है सर। अग्रवाल साहब, बस एक दो सवाल और मैं आपसे लूंगा। ये मुझे बताइएगा कि जब आपके ऊपर प्रेशर आया वीपी साहब के दफ्तर की तरफ से कि नुसरत मिर्जा को बुलाइए, इससे पहले आप कभी इस व्यक्ति को जानते थे, कभी नाम भी सुना था? नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान, हम गए हैं, वहां की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमारा फेलिसिटेशन किया। वहां हमने सारे प्रेस वालों के इंटरव्यू हमने दिए, टेलीविजन पर दिए, क्योंकि मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो पंजा साहब है उसको होली सिटी डिक्लेयर कराया, परंतु इस आदमी का हमने कभी नाम नहीं सुना। परंतु जब इन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट है, तो हमने जब भी कोई वो करने का कोई वो नहीं जरूरत करी कि भाई ये क्या क्या बैकग्राउंड है, क्या है, कौन से अखबार का, कौन सा क्या है, क्योंकि जब हमने बुलाना ही नहीं था,
जब हमें कोई करना हो तो हम रिसर्च करते हैं, अदरवाइज कोई बिना बात अपना टाइम बेकार करना, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं। मैं एक चीज के लिए आपकी तारीफ करूंगा कि आप ऑर्गेनाइजर थे, वाइस प्रेसिडेंट जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए जा रहे हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ये चाहते हो कि किसी व्यक्ति को खास तौर पर बुलाया जाए, तो ऐसे में कोई भी आयोजक दबाव में आ जाता है और वो कोशिश तो जरूर करता है कि चलो, अरे भाई इतना बड़ा आदमी मुझसे कह रहा है कि इसको बुलाओ, तो वो कोशिश करता है कि मैं चलो बात कर लेता हूं। लेकिन आपने बिल्कुल जरूरी नहीं समझा इस व्यक्ति को इनवाइट करना। ये वाकई तारीफ की बात है। हमारी जो ये सिर है ना, ये चिकनी हो चुकी है, और हम इन चीजों को केवल प्राइम मिनिस्टर, हम जानते हैं कि अगर उनका कहना नहीं माना तो कुछ हो सकता है गड़बड़, पर ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये कोई नुकसान पहुंचाने वाले नहीं। तो आपको और हमको तो आपको हामिद अंसारी साहब की इंसिस्टेंस से कोई परवाह नहीं थी? कोई अगर होती तो आज हम बोलते नहीं और उनको बुला लेते। और आज और आपको ये लगता होगा शुक्र है कि नहीं ही इनवाइट किया इस आदमी को? नहीं, वो मेरे को, जब भी मेरी गलती नहीं होती, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं थी। हमारे कानून में अगर मेरी नॉलेज है और तब मैं बुलाऊं तब गलत है, अदरवाइज नॉलेज नहीं है कि वो एक स्पाई है और ये करेगा, वो वाली कोई, मैं उस चीज को कोई इलीगलिटी नहीं मानता। एक चीज और बताइए अग्रवाल साहब, क्योंकि आप ऐसी तो देश विदेश में आप ऐसे सेमिनार्स और इवेंट्स करते हैं जहां पर ऐसे व्यक्ति को बुलाना हो, किसी भी व्यक्ति को, और विदेश से, पाकिस्तान से कोई आदमी आ रहा है और उसको आपने बुलाना है और उसका इंटरेक्शन कराना है या नहीं भी कराना है, लेकिन उसको वाइस प्रेसिडेंट के साथ, चीफ जस्टिस के साथ, ऐसे किसी बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति से मिलाना है, उसका बैकग्राउंड चेक नहीं होता क्या? एजेंसियां नहीं चेक करती होंगी? देखिए, उसकी रिक्वायरमेंट है। अभी हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके अंदर एक परफॉर्मा है कि उसके अंदर फॉरेन के जो एक कॉलम होता है कि जो भी इन कंट्री से, पाकिस्तान से आएगा, बांग्लादेश से आएगा, सूडान से आएगा, और 2-3 कंट्री हैं, उनके बारे में 6 वीक पहले हमको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। वो सारे तरीके से क्लियर करेंगे उन आदमी के बारे में जो आना चाहते हैं। वो जब हम क्लियर हो जाएगा तब वो वहां से हमारी एम्बेसी जो पाकिस्तान में, वो उनको वीजा देगी। तो क्या ये 6 वीक का टाइम आपको दिया था हामिद अंसारी साहब के ऑफिस ने, कि या उससे? नहीं, हामिद अंसारी साहब ने नहीं देना, वो हमारे को जो परमिशन मिलती है। नहीं, मैं समझा, मैं आपकी बात मैं जानना चाह रहा हूं, जब उन्होंने आपसे कहा, कितने दिन पहले इवेंट से कहा कि इनको बुलाओ? ये कोई महीना होगा, 1 महीने पहले, परंतु नॉर्मल वे में 6 वीक बोलते हैं। हम कराना चाहें और अगर पीसफुल जगह से, आदमी रेस्पेक्टेबल है, तो 4 दिन में भी हमने फाइल क्लियर करा। वो तो चलिए आपके कॉन्टैक्ट्स हुए, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उससे भी कम वक्त बचा था, तब हामिद अंसारी साहब इंसिस्ट कर रहे थे कि आप इस आदमी को बुलाइए। शुक्रिया बहुत आपका अग्रवाल साहब, बहुत सारी चीजें आपसे बात करके स्पष्ट हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद आपका। हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन, चेयरमैन ऑल इंडिया बार एसोसिएशन। 2-4 बड़ी बातें इससे बहुत खुलकर सामने आ चुकी हैं। आपके सामने ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हामिद अंसारी साहब जब ये कहते हैं कि वो नहीं जानते नुसरत मिर्जा को, तो ये बात गलत है, क्योंकि उन्होंने उनके दफ्तर की तरफ से ही इन आदिश अग्रवाल जी को 2010 के सेमिनार के लिए कहा गया कि नुसरत मिर्जा को बुलाओ, और जब इन्होंने नहीं बुलाया तो इनसे नाराज हो गए, और जिस कार्यक्रम में हामिद अंसारी को 1 घंटे के लिए जाना था वो 20 मिनट का हो गया। अब इस पर वो क्या जवाब देते हैं, देखते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।